हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है एहसास। सविका ने जब आंखें खोली तो उसके बगल में एक गिफ्ट बॉक्स रखा था जिस पर लिखा था शादी की 25वीं वर्षगांठ की बधाई संगिनी। उस बॉक्स को खोले बिना ही सविका अपने जीवन के 25 साल पीछे चली गई, जब उसने अपना MBA पूरा किया था और वह अपने सपनों की एक अलग ही दुनिया में रहती थी। सविका को लव मैरिज करनी थी, उसे कभी अरेंज मैरिज करनी ही नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण था परिवार। उसका मानना था कि अरेंज मैरिज में परिवार हमेशा दोनों के बीच में आ जाता है। इसीलिए उसने और उसके दोस्त ने तय किया था कि ढंग का लड़का मिलते ही हम सब लव मैरिज करेंगे। सविका के सोच के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। उसने कुछ लड़के को डेट तो किया, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार माँ पापा का मान रखने के लिए ही सही, उसे उनके मनपसंद लड़की से शादी करनी ही पड़ी। इस तरह से लव मैरिज करने वाली सविका की अरेंज मैरिज हो गई। शादी के बाद जब सविका की विदाई हुई थी तो वह गाड़ी में बैठने के बाद बहुत रो रही थी। उसकी आंखों का काजल आंसुओं के साथ बह रहा था। तभी चेहरे के सामने एक सफ़ेद रुमाल आता है, जो किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने उसकी तरफ बढ़ाया था। रुमाल लेकर सविका ने आंसू पोंछे। आंखों से बहा काजल उस सफ़ेद रुमाल पर लग गया। सॉरी, मैंने आपकी रुमाल गंदी कर दी, मैं इसे धुल दूंगी, सविका ने संजीव से कहा। संजीव ने उसके हाथ से रुमाल लेते हुए सिर्फ इतना ही कहा, कोई बात नहीं। थोड़े ही देर में गाड़ी संजीव के घर पहुंच गई। सविका को अब उनका ही सामना करना था, जिनके कारण वह अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी। दरवाजे पर परिवार के सभी सदस्य आरती की थाल लिए नई दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। सविका का स्वागत सभी ने धूमधाम से किया। गृह प्रवेश के बाद शादी की बची हुई रस्मों को जल्द ही खत्म किया गया। सविका के सास ने अपनी बेटी से कहा, भाभी को उनके कमरे में ले जा, आराम करने दे, बहू बहुत थक गई है। रागिनी तुरंत उठी और सविका को उसके कमरे में ले गई। भाभी, आप यहाँ आराम करिए, कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। भारी लहंगे और जेवरे को उतारने के बाद सविका फ्रेश होकर सो गई। 5 घंटे के बाद उसकी आँख खुली तो देखा कि रात के 8 बज रहे थे। संजीव को कमरे में आते देख बस थोड़ा शक पका गई। अरे आराम से, ऐसे झटके से नहीं उठते हैं, संजीव बोला। हल्की मुस्कान के साथ सविका बोली, लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक के साथ सविका की सास अंदर आते हुए बोली, नहीं बेटी, शादी की थकान है, चंद घंटों की नींद से थोड़ी जाएगी। लो खाना खा लो और उसके बाद फिर से सो जाना। जब सविका ने खाने की प्लेट देखी तो उसकी आंखों में से आंसू आ गए। प्लेट में उसकी पसंदीदा मटर मशरूम की सब्जी, रोटी और मेवे की खीर थी। मम्मी जी, आपको कैसे पता कि ये मेरा पसंदीदा खाना है, सविका ने अपनी सास से पूछा। इतने में रागिनी पानी की बोतल लाते हुए बोली, परिवार में सबको एक दूसरे की पसंद पता है भाभी, इसीलिए आपके आने से पहले ही आपके जानने वालों लोगों के साथ बातचीत करके भैया और मम्मी ने आप पर पूरी PhD कर ली है। अब आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब पता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। रागिनी की ये बातें सुनकर सविका ने अपनी सास का हाथ चूम लिया। थैंक यू मम्मी जी, मुझे इस परिवार में अपना एक अलग दर्जा देने के लिए। उस दिन से सविका के मन में परिवार को लेकर रहने वाला डर कहीं दूर चला गया। उसने परिवार को अपना माना और परिवार ने उसे अपनाया। इस तरह से हंसी खुशी रहते हुए सविका और संजीव की शादी को आज 25 साल पूरे हो चुके थे। सविका ने अपने अतीत से वर्तमान में आते हुए उस गिफ्ट बॉक्स को खोला तो देखा उसमें काजल लगा हुआ वही सफ़ेद रुमाल था जिससे सविका ने अपने विदाई के आंसू पोंछे थे। साथ ही एक पत्र भी था जिसमें लिखा था, प्रिय अर्धांगिनी, तुम्हारे विदाई के आंसू मेरे लिए बहुत कीमती थे, जिसे मैंने हमेशा संजो के रखा था। मुझे पता था कि तुम एक परिवार छोड़कर आ रही थी, इसीलिए यहाँ पर हमने तुम्हारे लिए एक दूसरा परिवार तैयार कर रखा था। मेरे साथ अपना जीवन साझा करने के लिए शुक्रिया। शादी की वर्षगांठ पर बहुत सारा प्यार, तुम्हारा संजू। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।